नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी पीसीएस पाठशाला में। और कल आप लोगों के समक्ष मैं काफ़ी महीनों बाद या कह सकते हैं 1 साल बाद उपस्थित हुआ और आप लोगों से रूबरू होकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी ठीक लगा होगा और हम लोग कोशिश अब करेंगे कि रेगुलर बेस पे जुड़े रहें। और कुछ नई चीज़ें हैं जो जिसका अनाउंसमेंट हम जल्दी करेंगे कि क्या है। हम लोग कुछ चीज़ें जो प्लान किया हुआ उसमें क्या क्या शामिल है, उसके लिए अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा और जल्दी उसके बारे में मैं बताता हूँ। कमेंट बॉक्स में काफ़ी बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स थे, तो उन कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश मैं करूंगा। मैं साथ साथ मेन है 2024 मेंस का क्या कहते हैं कि परिणाम कब आएगा, और साथ साथ में इसकी बच्चे पूछ रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो इस पर बात करेंगे। साथ साथ में 24 को आधार बनाकर जो लोग 25 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग किन बातों का ध्यान दें, और साथ साथ 2026 वाले जो प्री और मेंस देंगे बच्चे वो क्या करें, और उनको भी मेंस में क्या रणनीति अपनानी चाहिए। इन सब विषयों पर बात करने वाले हैं हम लोग इस पर। और बाकी आप लोगों को भी कोई ऐसा जेन्युइन सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो उम्मीद करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो बनाए तो उसमें उसका उत्तर आप लोगों को देने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं 24 पीसीएस मेंस के रिजल्ट की। तो ये रिजल्ट जो है आपका मैक्स टू मैक्स 15 फरवरी से पहले पहले आ जाएगा, और पहले भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो बता रहा हूँ यही है कि 15 फरवरी से पहले ये आ जाएगा। तो ये तो रिजल्ट की बात हो गई। फिर उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होंगे, वो तो अलग मुद्दा है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे इस बार इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी। तो चलिए, वो तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल मेंस की रिजल्ट की बात जो है ये तब आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल इसमें ये है कि कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, कट ऑफ का एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता, पहली बात। हाँ, एक अनुमान जरूर लगाया सकता है, और अनुमान का आधार क्या होना चाहिए। अनुमान का आधार है पीसीएस 2023, जो उसकी कट ऑफ आरटीआई के माध्यम से बाहर आई थी। वो आई थी जनरल की, हम लोग जनरल की बात करेंगे, उसी आधार पर सब लोग ऊपर नीचे अपना कर लीजिएगा भाई, ठीक है। 734 नंबर ये थी मेंस की कट ऑफ, ठीक है। किस कब की? 2023 वाली है ये 23 की है 734 कट ऑफ। तो क्योंकि पीसीएस 23 में बहुत कम वैकेंसी थी, लेकिन फिर भी कट ऑफ जो है नीचे रही, उसके पीछे का कारण था ऑप्शनल का हट जाना। एवरेज मार्किंग जीएस में हुई, और पीसीएस 24 में आपकी बहुत सारी वैकेंसी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे गिरने वाली है। प्रीलिम्स में कट ऑफ जो है सीटों के आधार पर ऊपर नीचे होता है, लेकिन मुख्य परीक्षा में ऐसी गुंजाइश ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। उसके पीछे का कारण होता है कि एवरेज मार्किंग, ठीक है। और सुना गया कि इस बार मार्किंग पद्धति में काफ़ी बदलाव किया गया है और संतुलित मार्किंग की गई है। तो ऐसे में जो कट ऑफ आपकी जा सकती है, वो जो मुझे उम्मीद है वो आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि क्या जा सकती है कट ऑफ। जो आइडिया अब तक मैंने पिछले कई मेंस जो, तो 22 से इसलिए अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप क्योंकि ऑप्शनल हुआ करता था। अब ऑप्शनल हटने के बाद एक 23 पीसीएस ही हुआ है, तो उसकी कट ऑफ 734 गई थी। तो इसकी कट ऑफ जो मुझे उम्मीद है वो 710 से लेके 730 के बीच में कहीं रहनी चाहिए, ठीक है। ये मुझे अंदाज़ा है, और जहाँ तक है सही भी रहेगा, इसी के इर्द गिर्द इसी 20 नंबर के बीच में कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है मुझे। अब इसको आधार बना के 2025 वाले क्या करें कि आप अपनी रणनीति इस प्रकार से बनाइए कि आपको एक एवरेज जो है 100 नंबर आपके 6 पेपर मिले, ठीक है, कम से कम एवरेज। ये जरूरी नहीं कि आप कोशिश करोगे तो मिल जाएगा। क्या होता है कि पेपर 3 में बहुत कम मार्किंग हो जाती है, टाइट मार्किंग रहती है। पेपर 6 में टाइट मार्किंग हो जाती है, कुछ बच्चों का पेपर 1 भी गड़बड़ हो जाता है। तो एक एवरेज अपनी मेंटेलिटी अगर आप लेके चलेंगे 100 नंबर की, तो क्या होगा कि आपके 600 नंबर तो वहाँ हो गए लगभग लगभग। और अगर 80 नंबर भी आपकी हिंदी और निबंध में आ गए, एवरेज मान रहा हूँ 160, तो 760। लेकिन 760 पे क्या होगा, अगर जो बच्चा मान ली 730 कट ऑफ गई है, उसके 735 नंबर रहेंगे, तो उम्मीद है कि कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर आप 760 या 770 पे रहते हो, अगर 730 को हम कट ऑफ मान लेते हैं, तो आपको अगर अच्छे नंबर मिलते हैं तो आपको नीचे का कोई पद मिल जाएगा। लेकिन यही अगर जैसे 730 कट ऑफ है और आपका स्कोर हो जाए लगभग लगभग 780 से लेकर 800 तक, ये अगर आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं और ये 800 कब आएगा, जब आप सारे पेपरों में अपने 100 लेकर आओगे, तब 800 के आसपास पहुंचेगा। अगर आप 800 का टारगेट पूरा कर ले जाते हो, तो ये मानिए आप फिर ऊपर का पद एसडीएम, डीएसपी, एआरटीओ, इस प्रकार के पद उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप कट ऑफ से 50-60 नंबर ऊपर रहते हो मेंस में, तो आपको ऊपर के पद जो है मिल जाते हैं। तो आप इसी रणनीति के आधार पर अपनी तैयारी करिए 2025 वाले और 2026 वाले, कि आपको एवरेज मार्किंग 100 पर लेकर चलनी है। किसी पेपर में हो सकता है 120 हो जाए, तो किसी में 90 हो जाए, लेकिन आपको अपनी जो प्रैक्टिसेस करनी है उसी पर करनी है कि आप 100 8 पेपर में लेके आओ, ताकि आप 800 की रेंज पकड़ लो और एक अच्छा पद प्राप्त करके इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओ।
होता क्या है, कोई छोटा पद मिल जाएगा, फिर आप लोगों को अगली बार तैयारी में। तो एक बार ही सटीक तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि 2025 में भी अच्छी वैकेंसी है, उसमें भी कट ऑफ लगभग यही रहेगी अंदाजा जो है। क्योंकि 2025 में कुछ बदलाव होने वाले हैं मुख्य परीक्षा की मार्किंग पद्धति में लेकर, शायद कुछ डिजिटलाइज करेंगे ये लोग या क्या करेंगे, कुछ बदलाव होंगे, तो उसकी जानकारी और आएगी तो उसके बारे में बताएंगे। तो वही आधार 26 के लिए भी होगा। लेकिन एक मोटा अगर हम बात करें तो 780 से 800 के बीच में अगर आपको अपने आप को रखना है, तो एक एवरेज 100 का जो है संकल्प लेना पड़ेगा। अपनी तैयारी को उसी तरीके से बनाइए। हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम भी जल्दी लाएंगे, तो उसमें बताएंगे कि आप मेंस में क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि आपको जो है एक एवरेज 100 की मार्किंग आपको मिल सके। ठीक है, तो ये थी। बाकी जल्दी हम लोग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, इसमें उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। तो आप लोग जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी और लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी नए इनिशिएटिव जो है जल्दी हम लोग आप लोग तक लेकर आने वाले हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। कुछ महत्वपूर्ण बात अगर आपको पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में देखिएगा, आप लिख दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस पर आप लोग के उत्तर जरूर देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।